बहरा अरब में समुद्री तूफान बायपरजॉय मजीद शदीद। कराची से 550, ठट्टा से 530 किलोमीटर दूर। तूफान के गेट 40 फीट ऊंची लहरें 170 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान 15 जून की दोपहर केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मकाम पर टकराने का इम्कान। तूफान साहिल से टकराने के बाद समुद्र की लहरें 8 से 12 फुट बुलंद होने का खदशा। समुद्री तूफान के पेश नजर आज से 17 जून तक ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में तूफानी बारिशों और आंधी का इम्कान। 14 से 16 जून कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। क्लाउड बर्स्ट से निस्फ घंटे में 60 मिलीमीटर तूफानी बारिश का खदशा। समुद्री तूफान से जावल को सबसे ज्यादा खतरा। 3 इलाकों से 60,000 अफराद के इनखला का मंसूबा। ठट्टा, केटी बंदर से 14,000, घोड़ा बारी से 8,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। ठट्टा से जावल के फजाई जायजे के बाद वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार। शहर से बिलबोर्ड्स हटाने और तामीराती काम बंद करने की हिदायत। समुद्री तूफान बायपरजॉय से निमटने के लिए पाक फौज के ताज़ादम दस्ते तैनात। साहिली इलाकों में शहरियों के इनखला में इंतजामिया की मदद के लिए हैदराबाद, बदीन और मलिक एंड से मजीद फौजी जवान रवाना। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में डीजी रेंजर्स, GOC हैदराबाद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। कराची में साहिल पर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ़ोन। समुद्री तूफान से निमटने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध के इंतज़ामात की तारीफ। विफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, अवाम के ताउन से सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। इंतजामी नाहली ने डिफेंस कराची के रिहायशों को दोहरे इम्तिहान में डाल दिया। रेन ड्रेनेज मंसूबा अजाब बन गया। मुतअद्दिद सड़कें खोद कर छोड़ दी गई। 6 माह बाद भी काम मुकम्मल ना किया जा सका। गटर के ढक्कन गायब होने से हादसात मामूल बन गए। बारिश हो गई तो क्या होगा, आवाम परेशान। समुद्री तूफान बायपरजॉय से मुंबई के साहिल पर बुलंद लहरें। तूफानी हवाओं के बायस मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गई। भारतीय रियासत गुजरात में भी तेज हवाएं और बुलंद लहरें। माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। साहिली इलाकों से शहरियों का इनखला जारी। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जहान मुंबासिल, 2 जख्मी हो गया। SPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियन के खिलाफ हमलों में मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेश करदा करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हदें पार कर ली। शरपसंदों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों को सजा देना दिफाई फोर्सेस का हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपील का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन 9 मई के मुल्जिमान के पास 3 अपीलों का हक है। अमेरिका, यूरोप को गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। सेनेट में भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िक़ा का मज़म्मती करारदाद मंजूर। शहपसंद और सहूलतकारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा, 9 मई से कबल शहपसंदों की जहन साजी की गई। आसिफ किरमानी के माफ़ी मांगने के मुतालबे पर PTI सेनेटर्स का शोर शराबा।
मुल्क को नफरत, फसाद, तफरीक से पाक करने की जरूरत है। शोहदा की यादगारों पर हमले करने वालों को सिर्फ जाती मुफादात अजीज है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में न्यूज़ प्रेस क्लब में इस्तकबालिया से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक की मुहाफ़िज़ है। इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। वाज़ेह किया गया कि इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। इलेक्शन के हवाले से कोई इबहाम मौजूद नहीं। अगर इलेक्शन में ताखीर होगी तो फैसला पार्लियामेंट को करना है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को बेरहमी से ज़मीन बोस किया। सी पैक को फ्रीज करके चीनी सरमायाकारी को नुकसान पहुंचाया गया। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, आमिर महमूद कियानी सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन ने पार्टी अहदेदारों का ऐलान कर दिया। ओन चौधरी, मुराद रास, फयाज चौहान और फिरदौस आशिक अवान तर्जुमान मुकर्रर। इसाक खाकवानी, नौमान लंगड़ियाल, सईद अकबर नवानी, खुर्रम रोखड़ी भी तर्जुमान होंगे। पीटीआई के साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शकील खान तेमरगराह जेल के बाहर से गिरफ्तार। शकील खान को DHQ अस्पताल मालाकंड में गैर कानूनी तकर्रुरी के इल्जामात में महकमा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाने का इम्कान। मेयर कराची की जंग अदालतों तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब भी सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। जमात इस्लामी की मेयर के इंतखाबात में बराह रास्त हिस्सा लेने का कानून चैलेंज कर दरख्वास्त मुस्तरद करने की सदा। मौक़िफ़ अपना है कि सिंध असेंबली ने तमाम पहलू मद्देनजर रखकर कानून साजी की है। मेयर बनना हाफिज नईम के हाथ की लकीर में नहीं, इसीलिए वो लसानी सियासत पर उतर आए हैं। वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी बरस पड़े, कहा जमात इस्लामी MQM के बाइकआउट या फौजी आमरीत में ही जीत सकती है। तुम मुल्क दुश्मन से हिमायत मांगो तो ठीक, हम अवामी नुमाइंदों से वोट मांगे तो गलत। रावलपिंडी की तहसील कलक सईदा में मां और 3 बच्चे नाले में डूबकर जाँ बहक। मां कपड़े धो रही थी कि 11 साला लाइबा, 9 साला सुमेरा और 9 साला अजीजुल्लाह डूब गए। बच्चों को बचाने की कोशिश में मां ने भी नाले में छलांग लगा दी। और शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक जून और उसके बाद महंगाई में कमी का इम्कान। आलमी बाजार में अजनास की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार रहेगा। आइंदा माली साल का बजट मामूली सुकड़ाव की निशानदही कर रहा है।